बिहार के सिवान जिले का एक छोटा सा गांव, जहां खेतों की हरियाली और मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुली रहती थी। सूरज की पहली किरण जब गांव की मिट्टी को छूती, तब रामू अपनी पुरानी साइकिल रिक्शा को चमकाने में जुट जाता। उसकी रिक्शा पुरानी थी, टायर घिसे हुए, सीट की चटाई फटी हुई, लेकिन रामू का हौसला कभी नहीं टूटा। 14 साल की उम्र में ही उसने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के नाते उसे स्कूल की किताबें छोड़कर रिक्शा चलाना पड़ा। रामू के पिता रघुनाथ एक खेतीहर मजदूर थे। दिन भर खेतों में काम करके जो थोड़ा बहुत कमाते, उससे घर का खर्च चलाना मुश्किल था। माँ सावित्री गांव के अमीर घरों में बर्तन साफ करती थी। रामू को देखकर गांव वाले अक्सर कहते, बेटा मेहनत कर, लेकिन ज्यादा सपने मत देख, ये गांव गरीबों के लिए नहीं, यहाँ तो बस मेहनत और पसीना ही नसीब है। लेकिन रामू के दिल में कुछ और ही था। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठता, अपनी रिक्शा को साफ करता और गांव की गलियों से लेकर पास के कस्बे तक यात्रियों को ढोता। उसका रिक्शा सिर्फ उसकी आजीविका नहीं था, बल्कि उसका साथी था। यात्रियों की बातें सुनते हुए वह दुनिया के बारे में जानता। एक दिन एक यात्री जो शहर से आया था ने रामू से पूछा, बेटा तुम पढ़ते नहीं, इतनी मेहनत करते हो, कुछ बड़ा क्यों नहीं सोचते? रामू ने हंसकर जवाब दिया, साहब पेट भरने के लिए मेहनत करता हूं, पढ़ाई का मौका कहां मिला, लेकिन सपने तो मेरे पास भी हैं। उस यात्री ने रामू को एक पुरानी किताब दी, जिसका नाम था सपनों का सफर, IAS बनने की कहानियां। उस रात रामू ने मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में वह किताब पढ़ी। हर कहानी उसके दिल में एक नई चिंगारी जला रही थी। उसने सोचा, अगर ये लोग इतनी मुश्किलों से निकलकर IAS बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? उस रात रामू ने ठान लिया कि वह IAS बनेगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव में न बिजली थी, न कोई कोचिंग सेंटर और न ही कोई मार्गदर्शक। स्कूल छोड़े हुए सालों बीत चुके थे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिन में रिक्शा चलाता और रात को लालटेन की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता। गांव के स्कूल के मास्टर श्याम बाबू ने उसकी मेहनत देखी और उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी। रामू ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू की। दिन में रिक्शा चलाते वक्त वह मानसिक रूप से गणित के सवाल हल करता, यात्रियों से सामान्य ज्ञान की बातें सीखता। एक बार एक यात्री ने उसे अखबार पढ़ने की सलाह दी। रामू ने पुराने अखबार इकट्ठा करने शुरू किए। बाजार में फेंके हुए अखबारों को वह बटोरता और रात को पढ़ता, लेकिन समाज की नजरें उसे पीछे खींच रही थीं। गांव वाले ताने मारते, अरे रामू रिक्शा छोड़कर किताबें पढ़ने लगा, IAS बनने चला है, सपने मत देख। उसकी माँ भी चिंतित थी, बेटा ये बड़े बड़े सपने छोड़ दे, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए ये नहीं बना। लेकिन रामू का जवाब हमेशा एक था, माँ मैं कोशिश तो करूंगा, अगर हार गया तो रिक्शा तो है ही। रामू की छोटी बहन राधा उसका सबसे बड़ा सहारा थी। वह स्कूल जाती थी और अपनी किताबें रामू के साथ बांटती। राधा कहती, भैया तुम जरूर IAS बनोगे, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। राधा की बातें रामू के लिए प्रेरणा थीं। उसने सोचा, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए कुछ करना है। पहली बार UPSC की परीक्षा में वह प्रीलिम्स तक नहीं पहुंच पाया। रिजल्ट देखकर उसका दिल टूट गया। वह अपने कमरे में अकेला बैठा और सोचने लगा, क्या मैंने गलत सपना देख लिया? लेकिन तभी उसे उस यात्री की बात याद आई, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। रामू ने हिम्मत जुटाई और दूसरी बार तैयारी शुरू की। इस बार उसने प्रीलिम्स पास किया, लेकिन मेंस में असफल रहा। हर असफलता उसे तोड़ रही थी, लेकिन वह टूटा नहीं। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया। कोचिंग के दोस्तों से नोट्स लिए, पुराने प्रश्न पत्रों को रट लिया और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की ठानी। एक दिन कोचिंग में एक टीचर ने कहा, UPSC सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक युद्ध है। तुम्हें अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी परिस्थितियों से लड़ना होगा। ये बात रामू के दिल में उतर गई। उसने सोचा, मैंने गांव की मिट्टी से सीखा है कि मेहनत का फल देर से ही सही जरूर मिलता है। तीसरे प्रयास में रामू ने UPSC की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पास किया। इंटरव्यू के दिन वह साधारण कपड़ों में दिल्ली पहुंचा। सामने बैठे अफसरों ने उससे पूछा, रामू तुम एक रिक्शा चालक के बेटे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम IAS बनने के लायक हो?
रामू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, साहब, मैंने रिक्शा चलाते हुए मेहनत और धैर्य सीखा है। मैंने गांव की गलियों में सपने देखे और उन सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत की। मेरे लिए आईएएस बनना सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि अपने गांव और समाज के लिए कुछ करने का मौका है। जब रिजल्ट आया तो रामू का नाम ऑल इंडिया रैंक 150 पर था। गांव में खबर फैली तो लोग हैरान रह गए। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। रामू की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। राधा ने उसे गले लगाया और कहा, भैया, तुमने कर दिखाया। जब रामू ने पहली बार अपनी आईएएस की वर्दी पहनी तो उसने अपने पुराने रिक्शे को देखा और कहा, तू मेरा पहला गुरु था। तूने मुझे मेहनत और धैर्य सिखाया। आज रामू एक जिले का कलेक्टर है। वह अपने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग चलाता है, ताकि कोई और रामू अपने सपनों को सिर्फ इसलिए न छोड़े क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, अगर मेहनत और विश्वास साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। गरीबी, असफलता या समाज की बाधाएं आपको रोक सकती है, लेकिन रोक नहीं सकती अगर आप रुकने को तैयार न हो। तो दोस्तों, रामू की तरह आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। बस जरूरत है एक जुनून की, एक हिम्मत की और एक विश्वास की। तो आज ही अपने उस सपने की ओर पहला कदम उठाइए, क्योंकि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है।